हैं, उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस कानून से समाज में समानता तथा सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अनुसूचित जनजातियों के अलावा राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार सहित व्यक्तिगत मामलों के लिए सामान्य नियम और अधिकार सुनिश्चित होंगे। इसके तहत सभी विवाहों और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अंकित काला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। अंकित काला जी, यूसीसी को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है, कब तक इसे लागू किया जाएगा और राज्य को लेकर इसे यूसीसी को लेकर कैसा माहौल स्थिति आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए करीबन 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आज यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने का सपना साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीबन 12:30 बजे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ यूसीसी की जो नियमावली है इसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के कर कमलों से होने जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारी पूरी कर ली गई है पूजा, और माना जा रहा है कि आज ही से यूसीसी के पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। करीबन 2.5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 2022 में इसकी घोषणा करी थी कि दोबारा वो सत्ता में आते ही सबसे पहला जो प्रयास है उनका यूसीसी के गठन को लेकर के किया जाएगा। और इसके बाद फिर मई 2022 में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, इस समिति की तरफ से इसका पूरा प्रारूप तैयार किया गया था। उसके बाद फिर नियमावली और इसके बाद जो तमाम जो प्रावधान है, चाहे फिर वो विधानसभा में इस विधेयक को पारित कराने की बात करें, चाहे राष्ट्रपति से इसके मंजूरी की बात करें, तो तमाम जो कानूनी कार्रवाई है वो सब कुछ हो चुकी है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा करने जा रहे हैं। तो करीबन कुछ ही घंटों का इंतजार और शेष रह गया है उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने का। जहां तक उत्साह की बात करें तो उत्तराखंड वासियों में इसको लेकर के काफी उत्साह है, और भाजपा के प्रमुख एजेंडे को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और इस यूसीसी के लागू होने के बाद विवाह की बात करें, चाहे फिर वो उत्तराधिकार की बात करें, चाहे फिर वो लिव इन रिलेशनशिप की बात करें या अन्य बात करें, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक विशेष कानून जो है वो यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड में लागू हो गया है। और सभी नागरिकों को एक समान कानून के दायरे में लाने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से यूसीसी का एक प्रारूप तैयार किया गया है। इसकी नियमावली का भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। जी अंकित जी, क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर हम देख रहे हैं कि यूसीसी को लेकर सरकार किस तरह से गंभीर है, तैयारियां भी लंबे समय से हम आप देख रहे थे। लोगों का क्या कहना है इसे लेकर, जागरूकता को लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरह से लोग इस कानून को लेकर अवेयर हैं?
बिल्कुल, देखिए आम नागरिकों से कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है। हाँ। वो मुख्यमंत्री की इस पहल की काफी सराहना कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो विपक्षी दल हैं वो जरूर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दलों का ये तर्क है कि इससे आम जनमानस के जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी इस तरीके के कानून हैं जो कि देश और प्रदेश में लागू हैं, लेकिन सरकार एक माहौल क्रिएट करना चाहती है। विशेष समुदाय के लोगों के अधिकारों पर कहीं ना कहीं हनन करती हुई नजर आ रही है। इस तरीके की बातें विपक्षी दलों का ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद ये देश के लिए एक नजीर साबित होगा और यूसीसी जो उत्तराखंड में जो इसका प्रारूप बनाया गया है, इसका प्रारूप कहीं ना कहीं देश के लिए एक नजीर साबित होगा। तो उत्तराखंड के बाद अब पूरे देश भर में भी भाजपा यूसीसी को लागू करने की तैयारी करेगी पूजा। निश्चित ही आज का दिन ऐतिहासिक है उत्तराखंड के लिए और ये जो 27 जनवरी की जो तारीख है, इसमें उत्तराखंड सरकार करीबन 2.5 सालों के लंबे इंतजार के बाद यूसीसी को लागू करने जा रही है और इसके लिए पोर्टल और तमाम जो मॉक ड्रिल्स हैं, जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं, वो सभी इस राज्य सरकार की ओर से पूरी की गई है। जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बताया गया है कि दोपहर करीबन 12:30 के करीबन मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी अंकित जी, हमारे साथ बने रहिए। आवास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहाँ पर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी। ठीक है अंकित जी, हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। यूसीसी के ड्राफ्ट में शामिल रही पत्रकार भारती जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। भारती जी, कैसे देख रही हैं यूसीसी को? आपका इसमें योगदान रहा है और राज्य में जब इसे आज लागू किया जाएगा तो कितने बड़े बदलाव आप देख रही हैं? जी धन्यवाद मैम। आवाज आ पा रही है मेरी? जी बिल्कुल, आप बोलिए। जी, ये बहुत ही बधाई की बात है कि उत्तराखंड से हम लोग बहुत लंबे इंतजार के बाद, यहाँ की जनता जो इंतजार कर रही थी, उसके बाद आज हम यूसीसी का जो एक पोर्टल जो लॉन्च हो रहा है उसको देखेंगे और उसका 12:30 बजे से वो हम लोगों के लिए खुल जाएगा। तो जो यूसीसी का जो नियम लागू किया जाएगा वो एक कम से कम पूरे भारत के भीतर उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा जो इस ओर सरकार बढ़ी है। बहुत बहुत बधाई की बात है। लेकिन बार बार जो मुझे इसमें नजर आ रही हैं, तो यूसीसी है वो तो लागू हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक चुनौतियां भी हैं, क्योंकि भारतीय समाज हो या उत्तराखंड का एक जो समाज है, वो कहीं ना कहीं जो पश्चिम की सभ्यता है जहाँ पे व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी बजाय जो हमारा भारतीय समाज है, यहाँ पे हमारी जाति, लिंग, अन्य समुदाय महत्वपूर्ण है। तो उस बीच जनता इसको किस रूप में स्वीकार करती है और किस तरह से ये फलित होगा, ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात है इस समय में। तो भारती जी, अगर आप अपने अनुभव को साझा कर सकें, क्योंकि आप भी इसके ड्राफ्ट में शामिल रही हैं और इसी के साथ ये भी एक आरोप है विपक्ष का, क्योंकि सियासत भी, कोई भी मुद्दा हो तो सियासत उसमें जरूर देखने को मिलती है। इसमें ये कहा जा रहा है, ये आरोप है यूसीसी को लेकर कि मुसलमानों को इसके जरिए परेशान किया जा रहा है। अगर इसको लेकर भी अपनी बात आप रख सके। नहीं, ये हो सकता है, एक सियासी मुद्दा हो सकता है। मैं लगातार इसके ड्राफ्ट को देख रही हूँ और ड्राफ्ट कमेटी में का हिस्सा नहीं थी, ड्राफ्ट को देख रही थी। और जो विशेष स्तर जो हमारे जो कानून थे, चाहे वो हिंदू समुदाय के थे या फिर मुस्लिम समुदाय के, विरासत या विवाह या विच्छेद, अन्य जो भी कानून थे, उनको लेकर के जो बार बार मतलब इंडिकेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कानून बने हुए थे उनको सरकार ने एक तरीके से कोडिफाई करने की कोशिश की है। उन कानूनों में मतलब कोशिश पूरी ये रही है कि जितने भी जो कानून थे, अभी तक हम लोग यूसीसी के जरिए एक जगह जो पहुंच पाए हैं। हमारे भीतर हिंदुओं के लिए अलग कानून थे और जो मुस्लिम जो कानून थे वो अलग थे। लेकिन अभी जो यूसीसी जो लागू हो रहा है, अब जो अन्य धर्मों के भी लोग हैं वो सरलता से मतलब एक दूसरे के साथ में साझेदारी कर सकते हैं, विवाह के माध्यम से हो या लिविंग के माध्यम से हो। कई प्रावधान इसके अंतर्गत लाए गए हैं जो कि सराहनीय है सरकार की ओर से। ठीक है भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।